क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम रात को बिस्तर पे सोने के लिए गए और हम सबको आपको पता है कि हमको नींद नहीं आती लेटते ही, हमें लेटने के 1-2 घंटे बाद ही नींद आती है। उस 1-2 घंटे में आप सोच रहे हो कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ डेट पे गया हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा बंगला है, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास दुनिया का इतना अमीर आदमी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी। इमेजिन करते हैं मन के अंदर। और जब भी हम अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक सुनते हैं तब भी हम यही चीज़ें इमेजिन करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास पैसा है, मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं ऐश मार रहा हूँ, बस इमेजिन करते हैं। तो अगर आप भी इस टाइप के हो तो भाई आपको इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा, क्योंकि आप अपने दिमाग के अंदर जी रहे हो, रियल लाइफ में आप नहीं जी रहे अगर आप ऐसे ही इमेजिन करते हो बातों को। तो इससे बाहर हमें निकलना कैसे है? तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, मैंने यहाँ नोट डाउन भी करे हैं पॉइंट्स, सोचने बैठा था मैं। सबसे पहली चीज़, इमेजिनरी कन्वर्सेशन। हम कोई भी कन्वर्सेशन करने से पहले अपने मन में उसको इमेजिन करते हैं, या जब हम कर लेते हैं हम तब भी बाद में उसको पूरा रिपीट करते हैं मन में कि काश उस टाइम मैं ये बोल देता, काश मैं ये बोल देता। जैसे कि मुझे कोई लड़की दिखी, जिम में, स्कूल में, ट्यूशन पे, कहीं पर भी लड़की दिखी कोई, तो उससे मेरी बात नहीं हुई, हाय हेलो भी नहीं हुई आज तक, बट मेरे मन में पूरी उसके कन्वर्सेशन चलती है कि उससे मेरी बात हो रही है, वो कह रही है हाय, मैं कह रहा हूँ हेलो, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ। ऐसे ही अपने मन में ही मन गढ़ंत बातें, भाई कुछ हुआ नहीं ज़िंदगी में, पर तब भी चलती रहती हैं। और अगर कभी बाय चांस कन्वर्सेशन हो भी गई किसी लड़के या लड़की के साथ, तो मैं बाद में सोचता हूँ, पूरी अपने माइंड में रिपीट करता हूँ, काश मैंने उस टाइम ये बोला होता, काश ये बोला होता। होता है ना ये चीज़। तो भाई इससे तो बाहर तो मैं आपको नहीं निकाल सकता। अगर आपको किसी से कन्वर्सेशन करनी है तो डायरेक्ट जाके कर दो, बट अगर नहीं करनी तो प्लीज़ अपने मन में इमेजिन ना करो उसको। अगर इमेजिन करोगे तो ज़िंदगी भर इमेजिन ही करते रह जाओगे, इमेजिन ही करते रह जाओगे ज़िंदगी भर, कभी नहीं कर पाओगे। और अगर कभी कन्वर्सेशन हो भी गई तो उसको मन में रिपीट ना करो, ये मत सोचो मैंने क्या गलतियाँ करी, जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट टाइम अगली बार अच्छे से बोलूँगा, इस बार जो गलती होनी थी हो गई, भूल जाओ। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। एक्शन से ज़्यादा प्लानिंग करना, एक्शन लेने से ज़्यादा प्लानिंग ज़्यादा करना। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं जिम में था, मैंने जिम जॉइन करी, एक न्यू जिम जॉइन करी, पहले मैं कहीं और जा रहा था, एक न्यू जिम जॉइन करी। जैसे वहाँ पे कोई लड़की वर्कआउट कर रही है, अब जिस मशीन पे वो कर रही है मुझे ही वो मशीन यूज़ करनी है। भाई मेरी फट रही है उससे बोलने में, कैसे बोलूँ कि ऑल्टरनेट कर लें, आपके कितने सेट रह गए हैं, मेरी पूछने में फट रही है उससे। तो मैं अपने मन में प्लानिंग कर रहा हूँ कि जब पहले मैं जाऊँगा, बोलूँगा हेलो, एक्सक्यूज़ मी, आपके कितने सेट रह गए, ऑल्टरनेट कर लें, पूरे मन में प्लानिंग हो रही है। फिर आगे से वो बोलेगी नहीं कर लो, मतलब उसकी भी जो वो बोलेगी वो भी मेरे मन में इमेजिन कर रहा हूँ मैं, अपनी भी और उसकी बातें भी, क्या बोलेगी। ऐसे करते करते मैं सोच रहा हूँ अब जाऊँगा, अब जाऊँगा, अब जाऊँगा, अब जाऊँगा। और इन देर में क्या हुआ, उसकी हो गई पूरी एक्सरसाइज, 3-4 सेट्स थे उसके हो गए, फिर मैं चला गया, मतलब मैं बात नहीं कर पाया। तो अगर तुम भी इस टाइप के हो तो भाई तुम सोशली बहुत ज़्यादा वीक रहने वाले हो, तुम सोशली बहुत वीक बन जाओगे अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो अगर तुम्हें किसी से भी बात करनी है, भले जिम में, स्कूल में, ट्यूशन पे, रैंडम किसी से मर्ज़ी से बात करनी है, मन में प्लानिंग मत करो जाऊँगा हाय बोलूँगा, वो आगे से हाय बोलेगी, अगर मैं जाऊँगा वो हाय बोलूँगा, वो आगे से इग्नोर ना कर दे, रिजेक्ट ना कर दे। भाई सीधा जाते ही बोल दो, क्या होगा, रिएक्शन फेस हो जाएगा। अगर मैं जिम में जाते ही उसको बोल देता कि मैं भी कर लूँ या कितने सेट रह गए हैं, वो मुझे मना ही कर देती, क्या उससे ज़्यादा मारती थोड़ी, मुझे मारेगी थोड़ी, क्या हो जाएगा। तो भाई जितनी ज़्यादा मन में प्लानिंग करोगे उतना ज़्यादा अंदर घुसते रहोगे, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, दिमाग में ही घुस जाओगे पूरा, एक्शन नहीं ले पाओगे। तो जब भी मन में थॉट आए 5 सेकंड के अंदर एक्शन ले लो, गिनती के 5 सेकंड। अगर 1, 2, 3, 4, 5 इससे ज़्यादा तुमने सोच लिया तो तुम प्लानिंग करते ही रह जाओगे, थॉट पे थॉट लाओगे अपने मन के अंदर, और एक्शन तो तुम ले ही नहीं पाओगे। ओके, अब आता हूँ थर्ड पॉइंट पे। मन में क्या सोचते हैं, दूसरे क्या सोचेंगे,
इसका भी आपको एग्जांपल मैं जिम से देता हूँ, मैं जिम की स्टोरी शेयर करता हूँ। भाई जिम में बहुत स्टोरियाँ होती हैं मेरी यार बताने लायक। न्यू जिम ज्वाइन करी थी अराउंड आज से 2.5 पहले जिम ज्वाइन करी मैंने न्यू। तो मैं ना बहुत चबी, ये देखो ये चबी सा मैन हूँ, मैं बहुत चबी सा हुआ करता था उस टाइम। तो भाई जैसे मैं जिम में एंट्री कर रहा हूँ, मुझसे डबल ह्यूज से लोग बैठे हैं, इतने तगड़े मस्कुलर लोग, लड़कियाँ मुझसे मस्कुलर है भाई, मेरे को शर्म आ रही है वहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई लोग क्या सोचेंगे, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये साला कैसा मोटू सा छोटू सा कालू सा कौन आ गया ये सोचा है मैंने। तो मैंने, पर हाँ मेरे को अपने बारे में एक बात पसंद आई, मैंने स्किप नहीं करी जिम कि लोग जज करेंगे, मैं करता रहा। अब थोड़ी मैं एक एवरेज फिज़िक पे आ चुका हूँ। अब मेरे को जिम में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार अब शर्म नहीं आती है, मुझे भी अपने पे गर्व होता है कि हाँ मैं भी एक अच्छी फिज़िक बना के बैठा हूँ। तो जब जिम में कोई नवा बच्चा आता है ना, उसको मैं देखता हूँ इनसिक्योर सा, शर्म आ रही होती है, कोई एक्सरसाइज गलत कर रहा हो, फॉर्म गलत हो, पूछने में शर्म आती है उसको, जैसे शुरुआत में मुझे आया करती थी। उनको भी ये लगता है कि लोग उनके बारे में सोच रहे हैं, मैं भी उनके बारे में सोचता हूँ, भाई ये तो बहुत चबी है, ये तो बहुत स्किनी है। बट सही बताऊँ, 2 मिनट के बाद सब भूल जाता हूँ मैं। उनके बारे में सोचता हूँ ये ऐसा वो ऐसा, 2 मिनट के बाद अपने वर्कआउट पे ध्यान देता हूँ। तो मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैं शुरुआत में गया था, मेरे को लगता था लोग सोचते हैं। अब जब मैं थोड़ा सही लेवल पे आ चुका हूँ, जो हम कहते हैं ना कि लोग सोचेंगे, मैं भी उन लोगों में ही आता हूँ। तो भाई लोग 2 मिनट से ऊपर नहीं सोचते, मैं भी 2 मिनट सोचने के बाद अपने, क्योंकि भाई लोगों की ज़िंदगी में बहुत काम है, 2 ढाई 4 5 मिनट से ऊपर तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचेगा, लोगों के पास बहुत काम है करने के लिए। तो मन से अपने ये थॉट तो निकाल दो कि लोग सोच रहे हैं, सबसे बकवास थॉट है ये। लोग अगर सोचेंगे भी तो क्या पाट लेंगे तुम्हारा। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब आता हूँ फोर्थ पॉइंट पे। ये फोर्थ है, लास्ट पॉइंट है, और इस पॉइंट को ना अगर अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, इवन मैं भी अप्लाई नहीं कर पाता। तो आजकल 2026 में क्या हो चुका है, हर किसी के पास फ़ोन है। हम यूट्यूब शॉर्ट्स तो हम बहुत कम देखते हैं, मेन तो हम इंस्टाग्राम रील दिन भर डूम स्क्रॉलिंग करते हैं। तो ना जैसे हम दिन भर स्क्रॉलिंग करते हैं तो हम एंटरटेन होते हैं शॉर्ट्स वगैरह रील्स वगैरह देख के। हम एक के बाद एक कभी सैड हो रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं, कभी इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि रील्स में बड़ी कैटेगरी आती रहती है, कभी खुश, कभी सैड, कभी फ़नी, कभी कैसी, कभी क्राइंग वाली, बहुत टाइप की आती हैं। तो ना हम ना अपनी लाइफ से भाग रहे हैं, लाइफ को फेस करने से भाग रहे हैं। हम जब भी मन में कुछ सोचते हैं, फ्यूचर की टेंशन होती है हमें, सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी नाश हो रही है, हम उस टाइम इंस्टा खोल लेते हैं, सब भूल जाते हैं हम। स्क्रॉल सब भूल जाते हैं कि क्या थॉट हैं। तो आज से, अभी से क्या करो, अपना फ़ोन फेंक दो। ये नहीं कह रहा कि इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, कुछ कर दो, फ़ोन को साइड रखो। 1 घंटा, ये कम से कम आधा घंटा एक दीवार को घूरो। पीछे दीवार है, यहाँ भी दीवारें हैं, किसी भी दीवार को, चारों तरफ दीवार है तुम्हारे, किसी भी दीवार को घूरो, या खुले आसमान में बैठ जाओ, कुछ भी करो पर बिल्कुल शांति से बैठो। तो जब तुम शांति से बैठोगे उस समय क्या होगा, तुम्हारा मन तुम्हें इतनी गंदी गालियाँ देगा, तुम्हारे बारे में, तुम अपने बारे में इतना गलत सोचोगे, मैं कितना नीच हूँ, मैं माँ आपके सपने पूरे नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी में, मैं तो बर्बाद हो गया, ये वो। और हम क्या करते हैं, जब हमारे मन में ऐसे थॉट आने लगते हैं, हम इंस्टा ओपन या कुछ भी ओपन कर लेते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, और सब थॉट भूल जाते हैं। तो आज से क्या करो, रोज़ आधा घंटा 1 घंटा खाली बैठो, शांत बैठो, बोर होना बहुत, आजकल के लोग बोर ही नहीं हो रहे, बोर होना बहुत ज़रूरी है। जब तुम बोर होगे, डे 1 पे क्या होगा, तुम अपने आप से पूरा एग्जॉस्ट हो जाओगे, तुम्हारा माइंड तुम्हें तंग कर देगा, तुम्हें गलत बोलेगा। बट आफ्टर 1 2 3 4 5 कुछ दिनों के बाद तुम्हारे और तुम्हारे माइंड की बॉन्डिंग दोबारा पहले जैसी हो जाएगी, जैसी बचपन में हुआ करती थी, शांत अच्छी बॉन्डिंग। तुम अपने माइंड को बिल्कुल वक्त नहीं दे रहे, इसलिए तुम्हारा माइंड बड़ा गुस्से में है इस समय। तुम्हें रोज़ उसको वक्त देना है, वो अपनी भड़ास निकालेगा तुम्हारे पे, दिमाग तुम्हारे बारे में सब कुछ बताएगा, तुम ऐसे हो, तुमने ये करा, तुम वो करा। पर 3-4 दिन के बाद तुम्हारे और तुम्हारे माइंड का जो बॉन्डिंग होगी वो अच्छी हो जाएगी। फिर तुम्हारा माइंड तुम्हें आइडियाज़ देगा, तुम्हें लाइफ में क्या करना चाहिए, तुम्हें बताएगा क्या गलत है क्या सही। तो तुम अभी ऐसे हो, माइंड यहाँ, अब तुम फिर ऐसे साथ हो जाओगे। तो आज से ही बोर होना चालू कर दो। तो भाई यही तो कुछ पॉइंट, डेट्स इट फॉर द वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ मत करना, मेरे को नहीं चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर।